जय भीम दोस्तों, आज आपको एक कहानी से रूबरू कराऊंगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की एक सच्ची कहानी, जिसको सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपसे बस एक ही विनंती है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। जब बाबा साहेब लंदन से बैरिस्टर बनकर पहली बार भारत वापस लौटे और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो लोगों ने, जितने भी कोर्ट के अंदर और वकील थे, सबने बाबा साहेब को देखकर यह पहचान लिया था कि ये तो वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहेब वहां जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे। सबके पास अपने अपने ठिये होते हैं बैठने के लिए। तब बाबा साहेब को कोई ठिया नहीं मिला और बाबा साहेब ठिया ढूंढ रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहेब की ओर टाउट कसते हुए बोला, अरे वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने की? तुम तो बाहर भी कई ठियां लगा लोगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहेब ने उनके उस टाउट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहेब ने उस बात का बुरा नहीं माना और बाबा साहेब मुस्कुराते हुए बोले कि तुमने ठीक कहा। और बाबा साहेब कचहरी के बाहर एक जगह गए और अपना ठिया जमाया। साफ सफाई करके बाबा साहेब वहां बैठ गए और बाबा साहेब के पास छोटे मोटे केस आने लगे। रोजी रोटी चलती रही, कारोबार बढ़ा और उसी दौरान एक सेठ और एक सेठानी का एक बेटा, जो एक लौता बेटा था, उसको फांसी की सजा बोली गई थी। उस सेठ ने पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना घूमे, जिसके पास भी जाते और जिसको भी वो अपने बच्चे की फाइल दिखाते, वो मना कर देता कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। उस सेठ ने बहुत पैसा खर्च कर दिया और वो सेठ ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिस कचहरी के बाहर बाबा साहब बैठे हुए थे। जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल को दिखाया, तो सभी भी वकील ने उसकी फाइल लेने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। कचहरी के अंदर जो वकील बैठे हुए थे, कुछ वकीलों ने फिर से बाबा साहेब के ऊपर टाउट कसते हुए बोला कि अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा, वो जो बाहर बैठा हुआ है, वो महार जाति का व्यक्ति, वो बहुत विद्वान है, वो पढ़ लिख कर आया है। वो बाबा साहेब पर टाउट कस रहे थे। सेठ मन से रो रहा था। उसे एक आशा की किरण चाहिए थी, बस क्योंकि उसका इकलौता बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ था। वकील ने उस सेठ से बोला तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं पहुंच गया बाबा साहेब के पास, और उसके बाद बाबा साहब के चरणों में जाकर वो जा लौटा और बोला कि बैरिस्टर, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहेब ने बोला, सेठ उठो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या मदद करूंगा? ये फाइल तुमने किसी और व्यक्ति को, किसी और वकीलों को दिखाई होगी, उनके पास जाओ। मेरे पास क्या करने आए? मैं क्या करूंगा? मैं तो एक महार जाति का हूं, मैं क्या करूंगा? सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर बोला कि नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हैं, वरना पूरी दुनिया की ताकत कोई मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती। ये आपका चेहरा पढ़कर बता रहा हूं। सेठ ने कहा कि बाबा साहेब, मेरी बात आप मान लीजिए, बैरिस्टर मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि मैं तो एक बाप हूं, मैं उस पीड़ा को सहन कर लूंगा। लेकिन जो इसकी मां है, जब उसकी मां को पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वो भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी। मेरा एक लौता पुत्र है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी बड़ा बिजनेस है, जिसे कौन संभालेगा? क्या करूंगा मैं इसका? जब बाबा साहेब ने सुना कि उसकी मां मर जाएगी, तो बाबा साहब को वो बात याद आई कि जब बाबा साहेब छोटे से थे, बाबा साहेब की माता भीमा भाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े, तो संकोच मत करना भीमा। उसके बाद बाबा साहेब ने फाइल देखी और कहा कि सेठ, क्या आपने इससे पहले ये फाइल किसी और वकील को दिखाई? तो सेठ ने कहा कि मैंने ये फाइल सिर्फ दिखाई नहीं, बल्कि इस पर इतना खर्च किया है कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ी नहीं कमा सकती। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और जब बाबा साहेब ने उसकी पीड़ा सुनी, तो बाबा साहेब ने कहा कि जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे की केस लड़ूंगा। और जब बाबा साहेब मां ने केस लड़ने को, तो वो सेठ बहुत खुश हुआ
और सेठ ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा बच जाएगा। उसके 10 दिनों बाद कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज ने बोला कि अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तो बाबा साहेब ने कहा कि नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए। उसके बाद सेठ बड़ा संकोच में था, क्योंकि बाबा साहेब ने बोला था कि मैं आपके बच्चे को बचाऊंगा, और बाबा साहेब कोई दलील भी नहीं दे रहे थे। सेठ मन में कह रहा था कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया बैरिस्टर। मैं बड़ी आस के साथ तुम्हारे पास फाइल लेकर आया था, और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी, और जब सेठ के बेटे को फांसी की सजा देने के लिए लेके गए और उसके गले में जैसे ही फांसी का फंदा डाला, तो बाबा साहेब ने बोला, बस जज साहब, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत नहीं दी थी। आप देखिए बाबा साहेब का दिमाग। और उसी दिन से ये कार्रवाई चली आती है कि सजाए मौत। अगर किसी को मौत की सजा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है, सिर्फ फांसी की सजा नहीं कहा जाता है। बाबा साहेब ने जज साहब को कहा कि आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। और बाबा साहेब का ये दिमाग देखकर जो बाबा साहेब पर टाउंट कसते थे, वो सब लोग चुप हो गए, और बाबा साहेब उस बच्चे को छुड़ाकर उसकी मां के पास ले गए। दोस्तों, ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। दोस्तों, उन्होंने हमें अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है। आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।